दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि मेरे पास कम पैसा है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या भूतकाल पास्ट में मेरे साथ बहुत सारे फेलियर हुए, अब मेरा दिल नहीं करता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैक मा की, जिनका मानना था कि अगर आप अभी भी डटे हुए हो, अगर आप अभी भी संघर्ष कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने हार नहीं मानी। जिनका कहना था कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मोर डिफ़िकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डाई डे आफ्टर टुमारो। जैक मा, जिनका जन्म 1964 में हुआ था, एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। दोस्तों, जैक मा जो कि एक बहुत ही नालायक बच्चा माना जाता था, बहुत ही, जो कि 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ, कॉलेज के एंट्रेंस में फिर 3 बार फेल हुआ। दोस्तों, कॉलेज के एंट्रेंस में तो 120 में से केवल एक ही मार्क्स जैक मा का आया था। आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना नालायक बच्चा रहा होगा। इसने 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया और 30 में ही इसको रिजेक्ट कर दिया। या बहुत ही दुबला पतला था, 30 में इसको रिजेक्ट कर दिया। 1988 में KFC चाइना में आई तो 24 व्यक्तियों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया, 23 को सिलेक्ट कर लिया गया, केवल एक ही को रिजेक्ट कर किया गया, वो था जैक मा। हॉवर्ड्स यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए 1 बार प्रयास किया, रिजेक्ट कर दिया, 2 बार रिजेक्ट, 5 बार रिजेक्ट, 7 बार रिजेक्ट, 10 बार रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों सोचिए कैसा कॉन्फिडेंस रहा होगा ऐसे व्यक्ति का। लेकिन इसके अंदर एक ही खासियत थी कि इसको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक़ था। इसने 13 साल की उम्र में ही इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। और इसका एक फ़ॉरेन दोस्त था, फॉरेनर, पहले इसका नाम था मा सुई, लेकिन उस फॉरेनर दोस्त ने इसका नाम जैक रखा, तब से यह जैक मा के नाम से फेमस है। दोस्तों, 9 साल तक यह इंग्लिश सीखने के लिए जितने भी टूरिस्ट आते थे उनको फ्री में गाइड करता था, जिससे कि यह उनके साथ समय बिता सके, इंग्लिश सीख सके। और अब इसकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी हो चुकी थी। अब जब यह अमेरिका गया तो उसको वहाँ पर एक इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल गई। इस तरह से यह अपना गुजारा करने लगा। एक बार इसने इंटरनेट पर सर्च मारा बियर, इसको सभी देशों की, काफ़ी देशों की बियर मिली, केवल चाइना की कोई भी कंपनी की बियर इंटरनेट पर नहीं थी। तब ये हैरान रह गया कि इतना बड़ा देश, उसकी बियर इंटरनेट पर नहीं है। तब यह चाइना पहुंचा और चाइना में इंटरनेट, तब तक चाइना 1999 में चाइना में इंटरनेट नहीं था, तब इसने इंटरनेट शुरू करने की सोची। इसने वहाँ कुछ व्यक्तियों से, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर से बात की, लेकिन सभी ने इनके इस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया गया। इस आइडिया, कहा कि आइडिया फ्लॉप है। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। इसने बैंक से लोन लिया और कुछ 17 लोगों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से इसने alibaba.com, अलीबाबा का फाउंडर बना। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कितनी फेलियर इस व्यक्ति को जीवन में मिली और कोई भी खासियत इसके अंदर नहीं थी, फिर भी यह चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति बना। तो दोस्तों, हम 1-2 बार फेलियर होने के बाद ही हार मान लेते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम हार ना माने, डटे रहें, संघर्ष करते रहें, क्योंकि ये कोई क्रिकेट का मैदान तो नहीं है कि कोई बॉल आएगी और आप आउट हो जाओगे। यहाँ पर तो आप तभी आउट होगे जब आप मैदान छोड़कर भाग जाओगे। जब तक आप मैदान में डटे हुए हो, इस ज़िंदगी के मैदान में डटे हुए हो, और जिस दिन भी आपने किसी बॉल पर, किसी मौके पर चौका या छक्का लगा दे, उसी दिन आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, जैक मा से आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें चाहे जितने मर्जी जीवन में फेलियर मिलें, लेकिन हमने हार नहीं माननी है। जब हम इस प्रकार से डटे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो प्रकृति भी, यूनिवर्स भी मजबूर हो जाता है हमें वो चीज़ देने के लिए, वो सपना देने के लिए जो हम जीवन में पाना चाहते हैं।
सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।